गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 2022 के अंतर्गत 9वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था। सभी बच्चों के मन में शंका होती है कि उनका कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा उसका उत्तर सही दिया गया या कौन सा प्रश्न जो वो नहीं हल कर पाए। यहाँ पर 40 प्रश्न एक मार्क्स के थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, आसान थे। हम उसकी आंसर की लेकर आपके सामने हैं, तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं। आपका प्रश्न पत्र उठा लीजिए और प्रश्नों की जांच शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, फ्रांस में आतंक राज का वर्णन कीजिए। ये वही आतंक राज है जो 1792, 93, 94 का पीरियड जिसे कहा जाता है, रोबेस्पियर का पीरियड है। उसने गिलोटिन मशीन जो बनाई थी उसकी बात करेंगे। और जो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट है 1905 में रूसी क्रांति के 2 कारण, जिसमें से एक बड़ा कारण जो था वो था जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश होना। उसके अलावा बहुत ही चीज़ों के कीमतों के जो भाव थे बहुत ऊपर जाना, लोगों की आर्थिक स्थिति का खराब होना, ये सब जो कारण थे 1905 की रूसी क्रांति के थे। उसके बाद है व्लादिमीर लेनिन रूस में किस पार्टी के नेता थे? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी। ये बोल्शेविक खेमे के नेता थे। इसे कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक भी कहा जाता है। उसके बाद है OGPU और NKVD रूस में क्या है? ये गुप्तचर पुलिस है रूस की। उसके बाद है 1933 में हिटलर ने कहा था मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक डैश है माँ। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी की स्थापना कब हुई? 1898 में। मेरा संघर्ष किसने लिखी? अडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम था अडोल्फ हिटलर, जिसे द फ्यूरियर भी कहा जाता था। राइक्सटाग क्या थी? ये जर्मनी की संसद का राइक्सटाग कहा जाता था, जैसे कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट कहा जाता है। उसके बाद है अतिवादिता का सिद्धांत किसने दिया? अतिवादिता का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा भी इशू किया गया था, परंतु इसको जो मतलब अच्छी तरह से बनाया, इसको वो प्रस्तुत किया है, वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। और खुद अडोल्फ हिटलर इस सिद्धांत को मानता था। उसके बाद है वर्साई की संधि कब हुई? जून 1919 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट है 5 नंबर का क्वेश्चन, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। जब मैंने आपको ये प्रश्न करवाए थे तो मैंने आपको बताया था उन 5 प्रश्नों में से भी एक आपको 5 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो यही था, लोकतंत्र की विशेषताएं। और ये 5 मार्क्स का जिसने किया है वो मानकर चले कि वो बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। हमें संविधान की जरूरत क्यों है, या क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि हमें संविधान की आवश्यकता क्या है। तो देखिए, देश में कानून का शासन चलाने के लिए और जनता और सरकार के बीच में एक लिंक बनाने के लिए, कड़ी का काम करने के लिए संविधान की जरूरत होती है। चुनाव आयोग की शक्तियाँ, चुनाव करवाना, सारी शुरू से जिस दिन से मतदान क्षेत्र मतलब जो चुनावी क्षेत्र तय करना, उससे लेकर वोटों की गिनती और रिजल्ट की घोषणा तक सारे काम जो होते हैं वो चुनाव आयोग के होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार हैं। सबसे पहले तो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, फिर अगर 2 राज्यों के बीच में कोई विवाद हो उसका निपटारा करना। अनेक जो हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे राइट्स हैं। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का संबंध किससे है? पाकिस्तान से है। जब ये जिसे परवेज मुशर्रफ ने पास करके और वहाँ के जो पहले से चली आ रहे संवैधानिक लोकतंत्र था उसको बैन कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। उसके बाद है भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 299, जबकि निर्धारित सदस्यों की संख्या जो थी 389 थी, परंतु सदस्य जो थे कुल वो 299। भारत सरकार कानून जो है हम यहाँ पर 1935 करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वैसे तो 1919, फिर उसके बाद 1858, फिर 1935 पास तो कई हुए हैं, परंतु 1935 मेन है। हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन किसने चलाया? चौधरी देवीलाल ने। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। लोकसभा चुनाव में देश को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा जाता है? 543 में। उसके बाद है भारत सरकार ने कब कार्यालय ज्ञापन आदेश जारी किया? 13 अगस्त 1990 को। 13 अगस्त 1990 को। भारत में रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तीनों ही, स्थल, जल और वायु, तीनों का ही जो सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है।
नेक्स्ट है भारत में संसद के कितने सदन हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। उसके बाद नेक्स्ट है स्वेज नहर कब खुली? 1869 ईस्वी को खुली थी, जिससे यूरोप और एशिया का जो रास्ता था वो काफ़ी कम हो गया था। भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजुंगा, जबकि देखिए वर्ल्ड के अंदर जो है वो माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। अगर भारत की बात करें तो कंचनजुंगा। नेक्स्ट है सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। नंदा देवी जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? पश्चिमी विक्षोभ। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट, ये सबसे पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? कौन से अरब सागर में? अरब सागर में। नेक्स्ट है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिमी घाट का अनाईमुड़ी है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता? गर्म दिन, ठंडी रातें। भारत के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम मंजुली, ये असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बैरन, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उसके बाद है उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। जीवमंडल निश्चय क्या है? एक ऐसा बायोस्फीयर एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जहां पर जीवों को उनके स्थानीय पर्यावरण के अनुसार रहने के लिए स्थान उपलब्ध करवाए जाते हैं। जैसे कि नंदा देवी आ सकता है, सिमलीपाल आ सकता है, आप बहुत सारे जीवमंडल निश्चय के नाम लिख सकते हैं, 18 तो है ही। भारत में उत्तरी मैदान का वर्णन कर सकते हो कि जो हिमालय के नीचे नदियों के द्वारा गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज जो सिंधु नदी तंत्र है उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से बिछाया गया एरिया है वो उत्तरी मैदान है, और ये जलोढ़ मृदा से बना है। पूरा बड़ा क्वेश्चन है। जब हमने इसके प्रश्न करवाए थे आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आ सकता है। अथवा में जाकर आप मानसून अभिक्रिया का वर्णन भी कर सकते हैं। हम लास्ट टॉपिक अब आ गया है हमारा अर्थशास्त्र। इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पालमपुर गांव के लोगों का प्रमुख व्यवसाय जो है वो कृषि है। उसके बाद पालमपुर के निकटतम कस्बे का नाम शाहपुर। कृषि, वानिकी और मत्स्य ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। 2001 में भारत की साक्षरता 65% थी और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में लागू हुआ। पालमपुर गांव में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस प्रकार मदद की कि बिजली के कारण वे सिंचाई कर पाए और एक साल में 2 से अधिक फसलें उपजा पाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। मानवीय पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? शिक्षा जो है वो इंसान को उसका सर्वपक्षीय विकास करती है, वो अपने उत्पादन के कौशल को बढ़ा सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है, जिससे मानवीय पूंजी का भी निर्माण होता है। निर्धनता के कारण बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी हमने बहुत अच्छे से करवाया था। जैसे कि भूखमरी, बेरोजगारी, कृषि के जोतों का आकार छोटा होना, उद्योगों की कमी और तृतीय क्षेत्र का अधिक विकास न होना, शिक्षा का प्रसार न होना, ये सब निर्धनता के कारण है। और अथवा में आप निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीतियाँ, ये भी हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से टेबल के अंदर आपको बनवाकर एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। हम आपको चारों पार्ट्स की ढेर सारी वीडियोस जिसमें एक मार्क्स वाले क्वेश्चन हमने बुक से पढ़कर तैयार किए गए हैं, इसीलिए सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। इवन के बड़े प्रश्न भी प्रत्येक लेसन के हमारे वीडियोस में उपलब्ध हैं, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैं तो आप यही आशा करूँगी कि इस पेपर को मिलाने के बाद आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और स्नेह सदैव ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।